नमस्कार, एएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाया। सपा के गठन से लेकर मजबूती तक अखिलेश यादव का कोई योगदान नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी नहीं, एसी कल्चर के नेता है। ये दावा पूर्व मंत्री शादाब फातिमा ने आज गाजीपुर में किया। पूर्व मंत्री और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शादाब फातिमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रामगोपाल यादव खुद बीजेपी की गोद में बैठे हैं और शिवपाल जी के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोफेसर रामगोपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस दौरान शादाब फातिमा ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि 500 रुपये महीना देकर मोदी सरकार किसानों का अपमान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में यूपी में अपराध अपने चरम पर है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी सिर्फ उद्योगपतियों के हित में नीतियां लागू कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। एएस न्यूज़ गाजीपुर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 6 तारीख को धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि आज प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज के ऊपर अस्थिरता का माहौल है, एक धुंध सी छाई हुई है। आप लोग भी देख रहे हैं कि किसानों को किस तरह से 5 साल तक लूटा गया है। प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ है। ना तो उसको खाद मिली, ना बीज मिला, नहरों में पानी नहीं था। जबकि जब हम लोग सरकार में थे तो नहरों में टेल तक पानी था। बिजली भी नहीं मिल पा रही है। जीएसटी के नाम पर आम जनता को लूटा गया 5 साल तक। और इस बार जब बजट आया है तो कहा जा रहा है कि 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले जो किसान हैं उनको 600 रुपया 500 रुपया दिया जाएगा महीना। सवाल ये 500 महीने में पर डे अगर आप देख लें तो 16-16.5 रुपया पड़ता है। तो एक किसान को क्या सिर्फ 16-16.5 रुपए की जरूरत है? मैडम, उस किसान को 5 साल तक लूटा गया है। किसान भिखारी नहीं है कि आप उसको भीख दे रहे हैं 10 रुपए और 20 रुपए की। आज तो भिखारी भी भीख नहीं लेता है। 50 से कम का नोट वो भी नहीं मांग रहा है। तो उसको लूटा गया 5 साल तक। एक मामूली सा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। डीजल का दाम कितना बढ़ गया था आप बताएं? 73 से भी पार हो गया। तो हमसे 100 रुपए लूट लिए गए, 90 रुपए काट लिए आपने और 10 रुपए हमारे हाथ में दे के कह रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने जनता की भलाई के लिए 10 रुपए दे दिए। ये स्थिति है। डीजल के नाम पर लूटा गया, जीएसटी के नाम पर इस देश की जनता को लूटा गया, किसानों को लूटा गया, मजदूरों को लूटा गया। आम जनता त्राही त्राही कर उठी। महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रही। अल्पसंख्यकों को आपने देखा मॉब लिंचिंग में क्या हुआ। दादरी में 1 लाख को पीट कर मार डाला गया। राजस्थान में वो अकबर था, उसको पीट कर मार डाला। और इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है पीट करके। वेब के लोग उसके अंदर थे। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो। सवाल ये है कि अगर प्रदेश में आप पुलिस इंस्पेक्टर को सुरक्षित नहीं रहने देंगे, आम जनता को सुरक्षित नहीं रहने देंगे, तो इस प्रदेश में आखिर सुरक्षित कौन है? पूरा भय और असुरक्षा का माहौल है। आरक्षण को भी आप समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों में पहले एक यूनिट मान करके जो वैकेंसीज निकलती थी उसमें आरक्षण मिलता था। मान लीजिए 50 अगर वैकेंसीज निकली तो 25% आरक्षण मिल जाता था। आज आपने किया कि जितने भी उसके अंदर विभाग थे उनके हिसाब से वैकेंसीज निकाली। मान लीजिए किसी में 3 आपने निकाली, 3 जगह निकली किसी लेक्चरर की, तो वो तीनों जनरल उसमें आ गई, वहां पर आरक्षण नहीं मिल पाया। सरकारी नौकरियों में आपने खुद देखा है कि किस तरह से हो रहा है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उपक्रम है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकार किया है इस बात को कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई थी, नौकरियों में इतनी कमी कभी नहीं आई थी जो नोटबंदी के दौरान सन 2016 से 18 के बीच में आई। इस रिपोर्ट को लोगों से छुपाया जा रहा था और इसलिए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सरकार सबकी स्वायत्ता को समाप्त करना चाहती है। अल्पसंख्यकों को आपने देखा मॉब लिंचिंग में क्या हुआ। दादरी में 1 लाख को पीट कर मार डाला गया। राजस्थान में वो अकबर था, उसको पीट कर मार डाला। और इतना ही नहीं,
अभी कुछ दिनों पहले बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है पीट पीट करके। वेब के लोग उसके अंदर थे और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो। सवाल ये है कि अगर प्रदेश में आप पुलिस इंस्पेक्टर को सुरक्षित नहीं रहने देंगे, आम जनता को सुरक्षित नहीं रहने देंगे, तो इस प्रदेश में आखिर सुरक्षित कौन है? पूरा भय और असुरक्षा का माहौल है। आरक्षण को भी आप समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों में पहले एक यूनिट मान करके जो वैकेंसीज निकलती थी उसमें आरक्षण मिलता था। मान लीजिए 50 अगर वैकेंसीज निकली तो 25% आरक्षण मिल जाता था। आज आपने किया कि जितने भी उसके अंदर विभाग थे उनके हिसाब से वैकेंसीज निकाली। मान लीजिए किसी में 3 आपने निकाली, 3 जगह निकली किसी लेक्चरर की, तो वो तीनों जनरल उसमें आ गई, वहां पर आरक्षण नहीं मिल पाया। सरकारी नौकरियों में आपने खुद देखा है कि किस तरह से हो रहा है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उपक्रम है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकार किया है इस बात को कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई थी, नौकरियों में इतनी कमी कभी नहीं आई थी जो नोटबंदी के दौरान सन 2016 से 18 के बीच में आई। इस रिपोर्ट को लोगों से छुपाया जा रहा था और इसलिए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सरकार सबकी स्वायत्ता को समाप्त करना चाहती है। सवाल ये है, जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखें, झांक के देखें। आदरणीय बहन जी, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से इन्होंने सरकार चलाई है कि नहीं चलाई है? 95 में चलाई, फिर 96 के चुनाव के बाद कुछ दिन चलाई इन्होंने, और 2002 में सरकार चलाई। तो ये हमें सर्टिफिकेट क्या देंगे? और वो राम गोपाल जी जो बता रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है, आप हमें बी टीम ए टीम मत बताइए। उनसे तो ये पूछिए कि राज्यसभा में आपके 25 साल पूरे हुए, दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में आपने पार्टी दी, मुख्य अतिथि कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग और आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। कोई उनको नहीं मिला था क्या? समाजवादी शिवपाल जी नहीं है, मुलायम सिंह जी समाजवादी है या नहीं? इसका जवाब दे दे राम गोपाल। क्यों नहीं बुला लिया उन्होंने मुलायम सिंह जी को? तो भाजपा की बोर्ड में तो ये स्वयं बैठे हैं। इन लोगों ने पार्टी को तोड़ा। शिवपाल जी ने 2 साल तक इंतजार किया कि बातें वो खत्म हो, एक साथ चले, जनता के हितों की आवाज उठाएं। जनता पिस रही है, त्राईमाम कर रही है, आंदोलन करे, लेकिन ये लोग ये एसी कल्चर के आदी हो गए थे, चाटुकारिता के आदी हो गए थे। नहीं किया इन्होंने। 9 दिसंबर को लखनऊ में रैली हुई, आपने देखा कितनी बड़ी रैली हुई। अभी शिकोहाबाद में हुई, तो जनता हमारे साथ में है। राम गोपाल जी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मुलायम सिंह जी के साथ साथ शिवपाल यादव जी का बहुत बड़ा योगदान था। अखिलेश जी तो बच्चे थे उस समय, हाफ पैंट में क्रिकेट खेलते थे, तब साइकिल चली है। 2 किलोमीटर नहीं चली है साइकिल। तो ये हमें सर्टिफिकेट मत। सीबीआई के अधिकारियों को क्यों हटाया? आलोक वर्मा तो इनकी पसंद थे, सुपरसीड करके कई अधिकारियों को लेके आए थे ये, फिर उन्हें हटाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि एक सीमा के बाहर जाकर के लोगों ने गलत काम करने से मना कर दिया। आप सोई रात में किसी के यहाँ भी भेज देते हैं सीबीआई। आपकी नियत साफ थी, 4 साल में आप करते ना जांच, किसने मना किया था? आप सबको हम कहते हैं अरेस्ट करके जेल में डाल देते। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो घोटाला था वेस्ट बंगाल का, ये कितने साल पुराना था? 5 साल से ये सरकार में थे, क्यों ये सोते रहे? मायावती जी का घोटाला इनको दिखा तो ये क्यों सोते रहे? अखिलेश यादव का घोटाला दिखा तो ये 5 साल तक क्यों सोते रहे? ये सरकार में आए थे, इनको नोटिस देना चाहिए था, इन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्यों नहीं इन्होंने किया? ये किस चीज का इंतजार करते रहे कि जब 1 महीना चुनाव को बाकी रहेगा तब हम चलेंगे? तो नियत में इनकी खोट नजर आया, इसलिए ये गए। और वहां के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जो सीबीआई के अधिकारी थे, इन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया, इनके पास कोई वारंट नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं था। इसलिए हुआ। सवाल ये है कि जब केंद्र की सरकार प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल व्याप्त कर देगी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ठोक देंगे जैसी भाषा बोलेगा, देश का प्रधानमंत्री
सवाल यह है कि चौकसी और मोदी जैसे लोगों के समर्थन में खड़ा हो जाएगा, अंबानी अडानी जैसे लोगों के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। राफेल के मुद्दे पर जिस पर ये लोग कहते हैं, आपको भी याद होगा इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमें क्लीन चिट दी, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी ने, जिन्हें स्वयं मोदी जी लेकर के आए थे, क्योंकि रघुराजन जी तैयार नहीं थे इस नोटबंदी के लिए, इन्होंने अपनी मर्जी से किया। केवल एक हसमुख अधिया के कहने के ऊपर पूरे देश को इन्होंने झोंक दिया। अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। रोजगार जो लघु और मध्यम उद्योगों में मिलता था वो उद्योग बंद हो गए, लंबी लंबी कतारें लग गईं। और जिस उर्जित पटेल को ये लेके आए थे, एक हद के बाद वो भी सरकार को पैसा देने में असमर्थ हो गए, अपने पद से इस्तीफा दिया उन्होंने। इतना ही नहीं, एसबीआई ने कहा है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ज्यादा एक हफ्ता पहले, कि आधार के कारण जो हमारे कस्टमर हैं उनके डेटाज लीक हो रहे हैं, उनके खातों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, हमारा पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है। जो पैसा लोगों ने बैंकों में जमा किया, हम चाहें कि हम अपना पैसा निकाल लें आज 10 लाख, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा पैसा तो विजय माल्या, अंबानी, अडानी, मेहुल चौकसी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोग लेके चले गए। और ये कहते ही रह गए कि देश का चौकीदार जाग रहा है, जागते रहो जागते रहो। तिजोरी देश की साफ हो गई, सारा पैसा लेके ये लोग चले गए। ईवीएम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। क्यों होता है ऐसा कि जब भी लोग कहते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम का बटन दबता है तो वो निशान सीधे कमल का जो है उसके ऊपर ही लगता है। अगर ईवीएम खराब है तो कभी पंजे पे लग जाना चाहिए, कभी हाथी पे लग जाए, कभी साइकिल पर लग जाए। तो आज लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। सीबीआई में आपने देखा कि कैसी रार महीनों से ठनी हुई थी। सीबीआई के निदेशक को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे, वर्मा जी को, लेकिन वो भी एक हद के बाद हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। तो नतीजा ये हुआ कि सीबीआई के निदेशक बदले गए, दूसरे आए, जो टेम्परेरी व्यवस्था की, बाद में दूसरे निदेशक को किया। और कल पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि सीबीआई का दुरुपयोग विपक्षियों की जबान को बंद करने के लिए किया जाए। आप ये देखिए कि मायावती जी हो या अखिलेश जी हो, कितना डरे सहमे हुए ये लोग हैं, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता को न सीबीआई का डर है, न किसी चीज का डर है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम जनता की आवाज को उठाएंगे, किसानों मजदूरों की आवाज को उठाएंगे। इन्होंने तो छुट्टा पशु छोड़ दिए। जरा गांव में आप में भी लोग होंगे, पूछिए कि किसान कहता हम रात भर जागकर अपने खेत की रखवाली करते। तो कोई आवाज जनता की समस्याओं को लेकर के नहीं उठा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जन आंदोलन करने की ठानी है। और एक बात ये भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक कुछ नहीं किया, जीएसटी के नाम पर लूटा है। और आज जब चुनाव नजदीक आया है तब इनको अयोध्या याद आता है। कोई उनका संगठन कहता है हम 21 फरवरी को शिलान्यास कर देंगे, कोई गुरु कहते हैं कि हम 4 महीने का समय दे देते हैं। तो ये सब एक तरह से आरएसएस के अनुषांगिक संगठन है, भाजपा ही इसका वो है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, केवल लोगों का ध्यान हटाने के लिए कि हम अयोध्या कूच करेंगे। अगर इनकी नीयत साफ होती तो 5 साल का समय था, जिस साल आए थे उस साल बना लेते, अध्यादेश लेते आते, जो भी इन्हें करना था वो करते। लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड साफ था कि जो मामला अदालत में विचाराधीन है, अदालत, देश की सर्वोच्च अदालत पर हमें भरोसा है, वो फैसला करेगी। और इसीलिए जब इन लोगों ने जब भी इस तरह की बातें की हैं, हमारे नेता ने राजभवन को भी घेरने का काम किया था। हम लोग नवंबर में गए भी थे, राजभवन में भी गए थे। अब 25 नवंबर को अपनी आवाज को हम लोगों ने उठाया है। और हम लोग ये जानते हैं कि छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। जरूरत ये है, रोजी की है, रोटी की है। आज का नौजवान आपसे रोजगार मांग रहा है। आपने 2 करोड़ रोजगार कहा था, लेकिन रोजगार आप देंगे कैसे? पैसा आपने अडानी, अंबानी, चौकसी और नीरव मोदी को दे दिया, तो आप कहां से देंगे? नौजवान रोजगार मांग रहा है, महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं। सारे सवालों से मुंह मोड़ करके एक पनाह इनको मिलती है कि भगवान राम की शरण में आ जाएं। लेकिन जनता इनको समझ चुकी है और इसीलिए आपने देखा कि इस बार इनके अयोध्या के किसी भी आंदोलन में जनता की सहभागिता नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तुम्हें
बनाना था तो तुम पहले साल में बनाते, दूसरे साल में बनाते, तीसरे साल में अध्यादेश लाते।